मनीष कश्यप की आज पटना की अदालत में सुनवाई होने वाली थी। मनीष कश्यप की पेशी होने वाली थी और पूरे दिन भर हम पटना के उसी कोर्ट में मनीष कश्यप का इंतजार करते रह गए। जैसे कोई बॉयफ्रेंड किसी पार्क में, किसी ओयो होटल में अपनी प्रेमिका का बेसब्री से इंतजार करता है, ठीक उसी प्रकार से आज मैं मनीष कश्यप का इंतजार कर रहा था। एक झलक तो नजर आ जाए, और मैं पलके तक नहीं झपका पा रहा था कि अगर कहीं मेरी पलके झपकी और मनीष कश्यप एक सेकंड में पास हो गए तो मैं बता नहीं पाऊंगा लोगों को, मैं समझा नहीं पाऊंगा। मैं टकटकी लगा करके निगाहें देख रहा था। मनीष कश्यप के खिलाफ कितनी बड़ी षड्यंत्र रची जा रही है, इस बात से आप समझने की कोशिश कीजिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहां तक आपकी सोच तक नहीं पहुंच पाएगी जिस तरीके का और जिस लेवल का षड्यंत्र चल रहा है। कि आज हमें जैसे ही पता चला कि मनीष कश्यप की सुनवाई है, हम पटना पहुंचे, पटना के उसी कोर्ट में पहुंचे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि मनीष कश्यप के भविष्य का फैसला आज पटना सिविल कोर्ट करेगी। आज ही वो दिन था जिस दिन मनीष कश्यप के 2 केसों में बेल पर सुनवाई होनी थी। लेकिन ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसको सुनकर के मनीष कश्यप के समर्थक दंग रह जाएंगे। जिस काल कोठरी में मनीष कश्यप बंद है, उन्हीं का फैसला आज पटना के सिविल कोर्ट में होने वाला था। लेकिन ऐसी खबर आ गई है जिसको छोड़िए, क्या वो खबर है वही आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आज हमारे साथ मौजूद है पॉजिटिव इंडिया के न्यूज एनालिस्ट प्रिंस कुमार सिंह जी। आपका स्वागत है हमारे चैनल द सैस क्रिएशन में। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद और आपके तमाम दर्शकों का कोटि कोटि आभार। और हम उन तमाम लोगों का भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे जो लोग भी सच्चाई के लिए, अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ मनीष कश्यप की लड़ाई में साथ दे रहे हैं। और ना सिर्फ साथ दे रहे हैं बल्कि मनीष कश्यप के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। और आपको हम बताते चले कि दरअसल आज जो खबर आई है और आज जो हमारे साथ हुआ है, और हमारे साथ ही नहीं मनीष कश्यप के तमाम समर्थकों के साथ, आज आप देख पा रहे होंगे कि मेरे चेहरे पे कैसी उदासी छाई हुई है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज मैं पूरे दिन धूप में खड़ा रहा, मैंने खाना तक नहीं खाया। मुझे खाना खाए लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं। और आप तमाम दर्शकों को बताते चले कि दरअसल मनीष कश्यप की आज पटना की अदालत में सुनवाई होने वाली थी। मनीष कश्यप की पेशी होने वाली थी और पूरे दिन भर हम पटना के उसी कोर्ट में मनीष कश्यप का इंतजार करते रह गए। लेकिन मनीष कश्यप नहीं आए। मनीष कश्यप के खिलाफ कितनी बड़ी षड्यंत्र रची जा रही है, इस बात से आप समझने की कोशिश कीजिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहां तक आपकी सोच तक नहीं पहुंच पाएगी जिस तरीके का और जिस लेवल का षड्यंत्र चल रहा है। हम आपको एक जानकारी देते चले कि जो दिखता है वो बिकता है। अगर कोई भी व्यक्ति, आप अपने माँ बाप को, हम आपके माँ बाप के बारे में, हम किसी भी व्यक्ति के माँ बाप के बारे में बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसके पूर्वज, मान लीजिए हमारे दादाजी थे, आज दादाजी हमारी इस दुनिया में नहीं है, हम उनको कब याद करते हैं? जब उनको श्रद्धांजलि देना होता है, जब उनकी जन्म तिथि होती है, जब उनकी पुण्यतिथि होती है। बाद बाकी 363 दिन उनको भूले से भी याद नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वो दिख नहीं रहे हैं। और यही चीज मनीष कश्यप के साथ कितना बड़े लेवल का खेल हो रहा है, इस बात से समझने की जरूरत है कि मनीष कश्यप की ना तो कोर्ट में पेशी होगी, ना कोई खबर बनेगी, और ना ही खबर लोगों तक पहुंचेगी, ना न्यूज चैनल वालों तक पहुंचेगी, ना डिजिटल मीडिया चैनल वालों तक पहुंचेगी। और नेशनल मीडिया तो मनीष कश्यप का बाइकआउट कर रहा है, उसको यूट्यूबर कह रहा है। लेकिन आप इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए कि मनीष कश्यप को न दिखे और उसकी कोई न्यूज न चले, उसकी कोई चर्चा न हो, कि दरअसल जो दिखता है वही बिकता है। अगर मनीष कश्यप दिखेगा ही नहीं, उसकी चर्चा ही नहीं होगी। आज अरविंद केजरीवाल कैसे बना? नरेंद्र मोदी, जिसको साल 2014 से पहले पूरे देश के, दुनिया के लोग नहीं जानते थे, साल 2014 के बाद कैसे जानने लगे? क्योंकि मीडिया ने उनकी कवरेज दी, मीडिया ने उनको प्रमुखता से दिखाया। और मीडिया मनीष कश्यप की खबरों को ना दिखा सके। आपको बताते चले कि आज हमें जैसे ही पता चला कि मनीष कश्यप की सुनवाई है, हम पटना पहुंचे, पटना के उसी कोर्ट में पहुंचे। हम माननीय अदालत का सम्मान करते हुए उस अदालत का नाम आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल के खिलाफ हो जाता है और हम नहीं चाहते। क्योंकि हमारे और आपके पीछे मनीष कश्यप के जो समर्थक हैं या जो उसके समर्थन में वीडियो बना रहे हैं, उनके पीछे भी मनीष कश्यप को जिसने फंसाया है वो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि डराया जा सके। सबसे शुरुआत में आपने देखा होगा कि जिस समय मनीष कश्यप ने
ये आपको 18 मार्च की घटना है। 18 मार्च को जब मनीष कश्यप ने जब सरेंडर किया था, उसके बाद पत्रकारों को डराया गया। 2-3 महीना तक तो कोई डर के मारे तेजस्वी यादव के खिलाफ बोल तक नहीं पा रहा था। और आम आदमी को तो छोड़ दीजिए, चाहे वो इस राज्य के बहुत बड़े टीचर, उस व्यक्ति का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि वो हर एक यूट्यूबर के वीडियो पर स्ट्राइक मारता है, लेकिन बिहार से उसका नाम फेमस हुआ। खेसारी लाल यादव हो, अक्षरा सिंह हो, पवन सिंह हो, सोनू सूद हो, तमाम बड़े बड़े जो चेहरे हैं वो मनीष कश्यप के ऊपर बोलने से बच रहे थे। खेसारी लाल यादव ने तो यहाँ तक कह दिया था, जब उनसे पूछा पत्रकार ने कि आप पक्ष में क्यों नहीं आए, क्योंकि आप मनीष भैया कह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि दरअसल मुझे एनएसए का खतरा है, मैं जेल नहीं जाना चाहता, और अगर मैं भी बोलता हूं तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो सकता है। दरअसल हम रोकना चाहेंगे प्रिंस जी को, मैं पूरी बात बता दूं। दरअसल आज जो मनीष कश्यप की सुनवाई होने वाली थी पटना के सिविल कोर्ट में, तो पूरा अपडेट जानने के लिए पॉजिटिव इंडिया के जो न्यूज एनालिस्ट हमारे साथ प्रिंस कुमार सिंह जी है, ये पटना के सिविल कोर्ट के बाहर मौजूद थे। ये पूरे धूप में दिन भर मौजूद थे, सिर्फ अपडेट लेने के लिए, एक बार मनीष कश्यप को देखने के लिए कि मनीष कश्यप आते हैं, क्या होती है कोर्ट में सुनवाई। और मैं भी इनसे लगातार फोन पे जुड़ा था कि क्या अपडेट मिला, लेकिन जब मतलब हम हार गए, इनका शाम तक हम बात किए, लेकिन इनका कहना था कि कुछ भी अपडेट अभी तक नहीं मिला। तब हम इनको बोले कि चलिए, हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो जनता रूपी हमारे देवता है, वो इंतजार कर रहे हैं कि मनीष कश्यप को कोर्ट में लेकर आज क्या सुनवाई हुआ। तो हम डायरेक्ट प्रिंस कुमार सिंह जी को बुला दिए हैं ताकि आप ही डायरेक्ट जो है आप जनता को बताइए कि क्या हुआ दरअसल कोर्ट में। दरअसल जो भी इसलिए गुस्से में भी है, पूरे दिन धूप में रहे हैं, ना खाना पीना कुछ नहीं, लेकिन अब डायरेक्ट इन्हीं से सुनिए क्या कहना चाहते, क्या क्या हुआ पटना कोर्ट में। बात ऐसा है कि हमारी बात आपको मजाक लग सकती है, लेकिन जैसे कोई बॉयफ्रेंड किसी पार्क में, किसी ओयो होटल में अपनी प्रेमिका का बेसब्री से इंतजार करता है, ठीक उसी प्रकार से आज मैं मनीष कश्यप का इंतजार कर रहा था। एक झलक तो नजर आ जाए, और मैं पलके तक नहीं झपका पा रहा था कि अगर कहीं मेरी पलके झपकी और मनीष कश्यप 1 सेकंड में पास हो गए तो मैं बता नहीं पाऊंगा लोगों को, मैं समझा नहीं पाऊंगा। मैं टकटकी लगा करके निगाहें देख रहा था। आज मेरी स्थिति देख सकते हैं कि मैं पानी तक नहीं पी पाया। मेरे पास जो 1 बोतल पानी था वो पानी खत्म हो गया, और उसके बाद मेरी क्या स्थिति हुई, मुझे ऐसा लग रहा था धूप में खड़े खड़े मुझे चक्कर आ जाएगा। लेकिन मैं जो बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो तमाम दर्शकों को समझने की जरूरत है कि दरअसल मनीष कश्यप की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो सूचना मिली है वो मैं बता रहा हूँ कि मनीष कश्यप की पेशी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है, ताकि कैमरे न चमक सके, और कैमरे जब चमकेंगे तो चर्चा मनीष कश्यप की होगी। लेकिन एक चीज और आपको जानकारी देते चले, मनीष कश्यप के विरोधी इधर 1-1.5 महीने से काफी खुश चल रहे हैं कि मनीष कश्यप की कोई खबरें नहीं आ पा रही है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि जो ये सोच रहे थे, और मैं उनको एक चीज कान खोल करके मनीष कश्यप के विरोधी, तमाम विरोधी सुन ले कि मनीष कश्यप के विरोधियों को अगर लग रहा होगा कि मनीष कश्यप की खबरें नहीं आ रही है, मनीष कश्यप को लोग भूल रहे हैं, तो आपको बताते चले कि दरअसल अब देश भर में एक बड़े जन आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। और इसकी आप कह सकते हैं कि इस महाभारत का आगाज पश्चिमी चंपारण के उसी मोतिहारी से होने जा रहा है। बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जहां से आंदोलन की शुरुआत की थी, हमारे बिहार के पावन पुण्य धरती से उसी मनीष कश्यप के लिए शुरुआत होने जा रही है, जो कि पहले बिहार के 38 जिला में पद यात्रा तक होगी। अब उसकी रणनीति बनाई जा रही है और इसी 5 नवंबर को होने जा रही है। और आपको बताते चले कि चाहे मनीष कश्यप को कोर्ट ना लाया जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो, लेकिन एक चीज जान लीजिए कि पत्रकार तो वहां से खबर निकाल लाता है जहां पर हमारे देश के जवान तक नहीं पहुंच पाते हैं। और खबर तो ऐसा निकाल करके लाए हैं कि आपको बताते चले, दरअसल मनीष कश्यप से नहीं मिल पाया, उनके आज की सुनवाई की अपडेट नहीं मिल पाई। लेकिन आपको जानकारी देते चले कि आपके लिए खुशी की बात यह है कि मनीष कश्यप से जेल में मिलने गए उनके एक दोस्त से हमारी शाम में मुलाकात हुई, और उन्होंने कहा कि मनीष कश्यप जेल में भी है, लेकिन उनकी हिम्मत अभी तक नहीं टूटी है। वही जोश और जुनून जो है अब भी मनीष कश्यप में है। और सबसे बड़ी बात है कि इंसान को जेल में रख दीजिए या कहीं, अरे भैया, उसका मनोबल तोड़ने की कोशिश की जाती है। और हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए खुशी की बात है कि मनीष कश्यप का जज्बा जिंदा है। उसे 5 साल क्या
500 साल आप जेल की सलाखों के पीछे रख लीजिए, लेकिन जब बंदा निकलेगा तो उसी तरह सस्तक नीचा माइक उठा करके और बंदा फिर से भ्रष्टाचार के खिलाफ इस राज्य के मुख्यमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री से निगाह में निगाह मिला करके, आंखों से आंखें नजर भिड़ा करके तब उससे वैसे ही सवाल करेगा। और एक चीज जान लीजिए कि शेर को भले ही आप 500 साल पिंजरे में रख लीजिए, वो अपना नेचर नहीं बदलता है। और हमारे बिहार में वो कहावत है भैया कि नेचर आ सिग्नेचर आदमी के मर तो न चेंज हो। मतबा तो तू सब समझिए गए। देखिए थोड़ा बहुत हम इसीलिए आपको शुद्ध हिंदी की जगह अपनी जो भाषा है, हमारी बिहारी भाषा, उसका उपयोग करते हैं, ताकि मैं अपनी बिहारी भाषा का काफी सम्मान करता हूं। मुझे गर्व है कि मैं उस बिहार की धरती पर पैदा हुआ जो कभी डॉक्टर श्री बाबू के राज में सोने की चिड़िया कहा जाता था। और हम तमाम लोग अरे पैसे से गरीब हैं, लेकिन हिम्मत जो है वो जज्बा होना चाहिए। और इस बिहार को बदलने का संकल्प लिया है तो बिहार को बदल करके रहेंगे। और अगर ना भी बदल पाए तो मरते समय कम से कम ये सुकून रहेगा और सुकून से इस दुनिया से अलविदा लेंगे कि हमने प्रयास तो किया, हमने अपना पूरा दिया, नहीं हो पाया कोई बात नहीं है। और इसी के साथ दर्शकों को इस बात का भी भरोसा दिलाते हैं कि हमेशा जब तक मनीष कश्यप की रिहाई नहीं हो जाती, मनीष कश्यप जेल से बाहर नहीं आ जाते, तब तक उनकी खबरों को, उनके बारे में तमाम अपडेट हम उनके सभी शुभचिंतकों को पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। और आज एक उम्मीद थी कि आज फैसला होगा, मनीष कश्यप को बेल मिल जाएगा, लेकिन ऐसा किया गया कि मनीष कश्यप को पेश ही नहीं किया गया जैसा बताया जा रहा है। क्योंकि प्रिंस जी थे पटना सिविल कोर्ट के बाहर, इंतजार कर रहे थे, लेकिन मनीष कश्यप आए ही नहीं। अब क्या पता कि मनीष कश्यप की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कर दिए लोग, और उसके बाद यह समझ लीजिए कि कोई खबर निकलकर सामने नहीं आ रही है कि अंदर आखिर हुआ क्या। क्यों? क्योंकि मनीष कश्यप को हाईलाइटेड होने से बचा रहे हैं। ये सरकारें जो है वो चाहती है कि मनीष कश्यप हाईलाइटेड ना हो। लेकिन जैसा बताया प्रिंस जी कि आप शेर को 500 साल भी रख लीजिएगा पिंजरे में, लेकिन उसका हिम्मत आप नहीं बदल सकते हैं। मनीष कश्यप को आप जितना भी, वो खुद बोला है मनीष कश्यप को कि हमको ये 4 साल रख दे, 400 साल रख दे, लेकिन मैं फिर जिस दिन जेल से बाहर आऊंगा, मैं फिर भ्रष्टाचारियों से लड़ूंगा और जितने भी लोग गरीब मजलूम मजदूर है उनके लिए आवाज बनूंगा। फिर जैसे भी जो कुछ भी अपडेट आता है मैं आपको दूंगा। मेरा नाम है शौर्य और आप देख रहे थे द सैश क्रिएशन। हमारे साथ थे प्रिंस कुमार सिंह जी जो कि न्यूज एनालिस्ट पॉजिटिव इंडिया के हैं। इनका चैनल जरूर चेकआउट कीजिएगा क्योंकि ये भी बहुत अच्छी खबर और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद रखते हैं अपने चैनल पॉजिटिव इंडिया पर। तो इनको भी जरूर प्यार दीजिएगा और बाकी जैसा कुछ जो भी अपडेट मिलता है हम आपको देते रहते हैं, तो हमें भी प्यार बरसाते रहिएगा। आप तमाम दर्शकों का धन्यवाद। भगवान आप सबका भला करे, आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। मनीष कश्यप जिंदाबाद। जय बिहार, जय हिंद।